खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां बाजडी के अस्तेगा गांव में पंचायत राज मंत्री और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि योगी सरकार में अपराधियों के लिए 3 दवाई बनाई गई है, एक अंदर, एक ऊपर और एक जेल के अंदर। राजभर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए पद छोड़ने के सवाल पर 2 टूक शब्दों में कहा है कि पिछली बार क्या देखा था, 2017 में मंत्री पद छोड़ दिया था, हमारा मकसद सत्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश के पंचायत राज मंत्री और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दल के प्रवक्ता सुनील सिंह के अस्तेगा गांव स्थित आवास पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पार्टी कार्यकर्ता उमापति राजभर के उत्पीड़न के मामले में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हुई कार्रवाई पर संतोष प्रकट किया है। जानकारी सदन चल रहा था। जानकारी हम लोगों को, चूँकि 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे रात तक सदन की कार्रवाई चलती रही। सदन से हम निकले, हमको पता लगा तो जानकारी हुई तो तुरंत हम लोगों ने यहाँ बात की कप्तान से और एसपी से। कार्रवाई उसी दिन हो गई। एसआई और सिपाही सस्पेंड हो गया, एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच हो गई, एफआईआर हो गया और जहाँ तक स्टोनों का सवाल है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। तो देरी तो नहीं हुई। तो फिर धरने पे उतरने की बात कहाँ से आ गई? थाना घेराव की बात कहाँ से आ गई मंत्री जी? देखिए, इसी को राजनीति कहते हैं जी। उस दिन अल्टीमेटम 5 तारीख को दिया गया कि आज शाम तक, हमारे संगठन के लोगों द्वारा ये कहा गया कि आज शाम तक यदि कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग धरना देंगे। तो धरना देने की नौबतें नहीं है। कल भी चौपाल हुआ मंत्री जी, कल भी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया और यहाँ आने की अपील की गई कल शाम तक। अब कार्यकर्ता जोश में है, तब उसको हम लोग क्या करें, जो है अपना काम कर रहा है वही कर रहा है जी। लेकिन कार्रवाई से हमारे उमापति राजभर, उनकी माँ, उनके पिता, उनके भाई और पूरी पार्टी, पक्ष ही नहीं, हमारी पार्टी नहीं और सभी पार्टी के लोग संतुष्ट हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। पहली पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता के लिए इस स्तर तक उतरी है। इतना तो बीजेपी भी नहीं करती है अपने कार्यकर्ताओं के लिए। और अब हम लोग सबकी तुलना नहीं कर सकते, हम लोग के पास जो पवरू का उतना करते हैं। जी मंत्री जी, आपके बेटे ने एक बात भी कहा, अरुण राजभर ने, कि अगर जो पीला गमछा की तरफ नजर डालेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। ये धमकी क्या सही, इसको सही मानते हैं इस तरह के बयान को? इस बयान को हम सही नहीं मानते, लेकिन उनका कहने का एक शब्द बहुअर्थ युक्त जह सौभाग्य है। उनको कहना चाहिए कि फर्रुखाबाद में गमछे की तरफ अन्याय किया, 4 लोग सस्पेंड हो गए। यहाँ भी अन्याय किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। कहीं भी कोई गमछे के साथ अगर अभद्रता करेगा या किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय करेगा, अभद्रता करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहने का तात्पर्य है। उनका एक और बयान था मंत्री जी की, अगर कार्यकर्ताओं के साथ इस सरकार में इसी तरह उत्पीड़न होता रहा तो हम सरकार से भी अलग होने पर भी विचार कर सकते हैं। तो क्या तो कार्यकर्ताओं के लिए वाकई में आप लोग ऐसी नौबत आई? तो पिछली बार क्या देखा है आपने? पिछली सरकार में 2017 वाले में आपने क्या पाया? आप मंत्री पद छोड़ दिए थे, तब ऐसी नौबत आई तो फिर छोड़ देंगे? देखिए, हमारा मकसद सत्ता नहीं है, हमारा मकसद गरीबों को न्याय दिलाना है। गरीबों के साथ अन्याय न हो, उनको न्याय मिले, त्वरित कार्रवाई हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, और उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। आप देख रहे हैं कि जितने लोग हमसे मिलते हैं, हम सबकी बात तो नहीं कह रहे, लेकिन हम अपनी बात करें, हमसे जितने लोग लखनऊ मिले, बलिया मिले, देश प्रदेश में कहीं मिले, उनके लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ते हैं और कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिलता है। कार्यकर्ताओं के लिए आप पद छोड़ने के लिए भी तैयार हैं? अगर ऐसी स्थिति बन गई, अगर इसी तरह से कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न कार्यकर्ताओं का होता रहा तो आप? कार्रवाई भी तो हो रही है। जब कार्रवाई नहीं होती है तब बात आगे बढ़ती है ना। जब खुद सरकार एक्टिव है कि कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके लिए 3 दवाई बनाई गई है, एक अंदर, एक ऊपर या तो जेल के अंदर। मंत्री जी, एक चीज और है, देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है कि मंदिर जो है हमारे देश के, जो भी जितने बड़े मंदिर हैं, वो मंदिर आज काफ़ी मालामाल हैं, काफ़ी धनवान मंदिर हैं, और ऐसे मंदिरों के बाहर
भिखारी बैठे रहते हैं। राम मंदिर भी हमारा एक पूरे दुनिया में एक मशहूर है, वहाँ मंदिर के बाहर भी दिखाया जाता है कि मंदिरों के बाहर भिखारी, वहाँ जहाँ विदेशी सैलानी भी आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। तो ये भिखारी की वजह से क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमारे देश की जो संस्कृति है वही बदनाम हो रही है? मंदिर इतना वहाँ सरकार की मंशा है कि कोई भूखों न मरे। सरकार का प्रयास हो रहा है कि सबको हम छत दे दें, सबको शौचालय दे दें, रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे दें, नौकरी दे दें, लोग बेहतर जीवन जिए, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करके उनको शिक्षित किया जाए। आपने देखा कि अटल आवासीय विद्यालय उन गरीब बच्चों के लिए कि वो अच्छी शिक्षा के जो अमीर के बच्चे भी नहीं पा सकते, तो अटल आवासीय विद्यालय खोल करके उनको वहाँ शिक्षा देना। तो सरकार की मंशा है लोगों को शिक्षित करेंगे तो जो आपके मन में चिंता है, जब शिक्षा होगी तो अपने आप वहाँ से लोग पलायन कर जाएंगे। तो क्या कहेंगे कि मंदिरों के बाहर ऐसे भिखारी होना चाहिए? क्या जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है सर? अब देखिए, मैं तो एक ट्रेन में जा रहा था, एक दिन की बात मैंने देखा अपने आंख से, एक भिखारी आया अपना भीख मांगते हुए, हम भी बैठे थे बगल में, हमने तो नहीं दिया वैसे। एक साथी सूट बूट वाले थे तो उसको कुछ कह दिए, तो कहा भैया दीजिए चाहे मत दीजिए, कुछ बोलिए मत। तो कहा कि तुम बहुत बोल रहे हो, हट्टा कट्टा, चलो नौकरी करो। तो वो उनसे कहा कि तुम कितना कमाते हो, बहुत सूट बूट पहन लिए हो, कितना कमाते हो रोज? अब हम कहे भैया जाने तो झगड़ा ना करो। अरे कहे ये बैठे हैं हमसे, हमको भिखारी समझ रहे हैं? हम डेली कम से कम 1,000-1,200 कमाते हैं, हमारा धंधा है। वो भिखारी बताया ट्रेन में। तो और वो पासबुक निकाल के दिखाया, मुझे आश्चर्य हुआ कि वो पासबुक निकाल के दिखाया, 9 लाख रुपया उसके पासबुक में था, और वो सूट बूट वाला हाथ जोड़ लिया। तो मंत्री जी, यहाँ का भिखारी जो भिखारी है वो वाकई में वो भी एक व्यवसाय का रूप ले लिया है भाई। अब जो हमने ट्रेन में देखा अपने आँख के सामने, अब बताइए कि भिखारी के पास 9 लाख रुपया खाते में हो और 1,000-1,200 कमा रहा हो, एक सूट बूट टाई वाले से भिड़ गया और फिर टाई वाला सूट बूट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।